Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to solve some important problems from Putnam Mathematics Competition. तो इस वाले वीडियो में Putnam Mathematics Competition की कुछ important और tough problems solve करने वाले से start करते हैं. तो first problem है, for which real polynomials p is there a real polynomial q such that p of x minus x is equal to p of x minus x का whole square into q of x for all real x. मतलब कि प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं कि मुझे इस टाइप के सारे पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने सच दैट पी ऑफ एक्स माइनस एक्स जो बराबर हो जाए पी ऑफ एक्स माइनस एक्स के होल स्क्वायर इनटू सम रियल पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स. मैं इसे किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ कि पी ऑफ एक्स माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइड करना चाहिए पी ऑफ एक्स को. ठीक है, मुझे इस टाइप के पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे जो कि इस डिविजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास p ऑफ x माइनस एक्स की पावर 2 है, मतलब मेरे पास इसकी एक पावर दे रखी है. अगर मैं इसकी पावर्स यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ तो मैं पूरा काम हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो अब इसको मैं यहाँ पर कैसे फॉर्म कर सकता हूँ? इसको फॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो अंदर मेरे पास p ऑफ x दे रखा है उसकी जगह p ऑफ x माइनस एक्स प्लस एक्स ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा. इनको फ्लिप कर देते हैं, x प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एक्स p माइनस एक्स. ठीक है, तो ये जो है इसे डिवाइड करेगा. अब मैं इसको टेलर सीरीज़ की हेल्प से तोड़ सकता हूँ. जैसे ही मैं टेलर सीरीज़ की हेल्प से तोड़ दूंगा मेरे पास इसकी पावर्स आ जाएगी, और इनकी पावर्स का फ़ायदा क्या होगा कि इसकी जो दो और दो से ऊपर की जितनी भी पावर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है, अब क्या करना है, p का डिफरेंशिएशन ऑफ x इसकी पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, p का डबल डिफरेंशिएशन इसकी पावर 2, फिर p ऑफ x 0 फैक्टोरियल इसकी पावर 0. तो ये मेरे पास आ गया. अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स भी है प्लस माइनस एक्स. सो p ऑफ x का स्क्वायर दिस शुड डिवाइड दिस. अब दो और दो से ऊपर के जितनी भी पावर्स है ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिविजिबिलिटी है p ऑफ x माइनस एक्स के होल स्क्वायर से. तो अब बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास माइनस एक्स प्लस p ऑफ x इसकी पावर 0 मतलब 1 और p डैश ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स. तो ये मेरे पास आखिर में बचा. तो फिर p ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुड डिवाइड दिस. इसमें थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, p डैश ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू p डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स. दिस शुड बी डिविजिबल विथ p ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो अब इसकी पावर टू डिवाइड करना चाहिए दिस इंटू दिस. मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसे और इसे इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ. जो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वो मेरे पास बच जाएगा कि p ऑफ एक्स माइनस एक्स से डिवाइड करना चाहिए p डैश ऑफ एक्स प्लस 1 को. अब यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई. कैसे? क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो डिग्री बहुत ज़्यादा थी कि या अगर मैं इसकी डिग्री d एज्यूम कर लेता तो इसकी टोटल डिग्री 2d आ जाएगी और इसकी टोटल डिग्री d स्क्वायर है, इसकी डिग्री ज़्यादा है. लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग टेलर सीरीज तो लास्ट में जो मेरे पास बचा, अगर इसकी डिग्री d है तो इसकी डिग्री d माइनस 1 हो जाएगी. और डिग्री d का पॉलिनोमियल d माइनस 1 की डिग्री को डिवाइड नहीं कर सकता अगर जो है d ग्रेटर देन 2 है. अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसका डिफरेंशिएशन लीनियर हो जाएगा और लीनियर को ये डिवाइड नहीं कर सकता. लेकिन अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है तो चांसेस है कि ऐसा हो जाए. कांस्टेंट में भी ऐसा नहीं होगा. तो मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए. अज्यूम करते हैं मेरे पास पॉलिनोमियल फिर ए एक्स प्लस बी के बराबर है. तो ए एक्स प्लस बी, मैं उसमें से x माइनस करूँगा, a माइनस 1 एक्स प्लस बी शुड डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन a आ जाएगा a प्लस 1. अब यहाँ पर x का टर्म नहीं, यहाँ पर x का टर्म है, मतलब कि a को 1 के बराबर होने का, b शुड डिवाइड a प्लस 1. ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा कि p ऑफ x शुड बी इक्वल टू एक्स बी. तो पॉइंट क्या है, जो भी मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल लगेगा वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लगेगा. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, टेलर सीरीज का यूज़ करके. यहाँ पर मेरे पास p ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ. फिर उसको मैंने एक्सपैंड किया यूजिंग टेलर सीरीज और 2 से आगे की जितनी भी टर्म है वो कैंसिल आउट हो गई. तो लास्ट जो मेरे पास बचा वो था p ऑफ x माइनस एक्स डिवाइड p डिफरेंशिएशन ऑफ x
प्लस 1, इसकी डिग्री d माइनस 1, इसकी डिग्री d, मतलब कि जो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब कि वो पॉलिनॉमियल लीनियर होना चाहिए। फिर उसके आगे की कैलकुलेशन सिंपल थी। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है Putnam 2023 A1 for a positive integer n, let fn of x is equal to cos of x into cos of 2x up to cos of nx. Find the smallest n such that mod of f double dash of 0 is greater than 2023. तो मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है fn of x, इस टाइप से मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है और मुझे n की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने सच दैट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो फिर अब मुझे इस वहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की बात हुई, मतलब कि मुझे इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा एट 0, लेकिन मैं इसके डबल डिफरेंशिएशन के साथ डील नहीं करना। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं इस फंक्शन का एक रिकर्सिव रिलेशन बना सकता हूँ, फिर उस रिकर्सिव रिलेशन की हेल्प से मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। कैसे? मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एन ऑफ एक्स बराबर है एफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स। अब अगर मैं बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके मैं इसमें एक रिकर्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका एक साइड डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एफ ऑफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने पर मेरे पास ये आ जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस एन साइन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, फिर अब इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ये जो रिमेनिंग है माइनस एन साइन ऑफ एक्स, फिर साइन वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जो मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स माइनस एन स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस 1। ठीक है, तो फिर लास्ट में मेरे पास क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप से मेरे पास इन सारी टर्म्स में एक रिलेशन आ गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एफ एन डबल डैश एट 0। अगर मैं इस पूरे टर्म में, इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे रिकरेंसिलेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हो तो फिर क्या होगा? तो इसको 0 पुट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। वो क्या है कि अगर मैं एफ एन में 0 पुट करता हूँ तो ये cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 0 1, तो पूरी चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन में 0 पुट करता हूँ तो फिर क्या होगा? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन sin ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन उसमें भी साइन की टर्म आएगी, इसका डिफरेंशिएशन उसके में भी साइन की टर्म आएगी। इस तरह से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसमें n टर्म्स बनेगी, हर एक टर्म में एक साइन टर्म होगी। उससे मेरे पास जब साइन टर्म होगी तो जब मैं x इक्वल टू 0 करूँगा तो वो पूरी टर्म जो 0 के बराबर हो जाएगी, तो सारी टर्म्स का सम भी 0 का हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब डबल डैश की बात करते हैं। डबल डैश तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मुझे समझ में आ गई यहाँ पर। तो एफ डबल डैश एन ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, 0 इंटू कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। फिर अब इसमें जैसे यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें 0 पुट करेगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। लास्ट बचती है ये कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ मेरे पास ये भी 1 आ जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में जो मेरे पास रिकरेंसिलेशन आया वो आया कि एफ एन डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 डबल डैश ऑफ 0 माइनस एन स्क्वायर। अब मैं इस रिकरेंसिलेशन से आगे बढ़ सकता हूँ। तो लास्ट मेरे पास आ गया एफ एन डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ एन माइनस 1 डबल डैश और बेस माइनस एन स्क्वायर। अब ये मेरे पास रिकरेंस रिलेशन आ गया। अगर मैं ऐसे ए एन के टर्म्स में लिखता तो वो क्या होगा? मैंने ऐसे ए एन एज्यूम कर लिया, तो ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर। अब इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे ए वन फाइंड आउट करना होगा। तो ए वन किसके बराबर होगा? ए वन इज इक्वल टू एफ वन दिस, तो एफ ऑफ 1 एक्स ये क्या है? कॉस ऑफ एक्स। मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ऑफ एक्स। इसमें जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा मेरे पास आ गया -1, तो ए वन जो है -1 होगा। एन स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, ए एन को उस साइड ले जाते हैं, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 माइनस ए एन। जैसे यहाँ पर मैं टेलीस्कोपिक सीरीज लगाऊंगा तो क्या होगा? ए टू माइनस ए वन, ए
A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 अप टू AN माइनस 1 AN। इन सब का सम करेंगे तो ये सही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ये इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया n स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू AN माइनस AN, A1 माइनस AN। तो A1 किसके बराबर था? -1 के। -1 को इस साइड भेज देते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस AN के। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट n स्क्वायर्स का सम जो है वो माइनस AN के बराबर है। जब मैं इसका मॉड करूँगा तो मेरे पास AN जो है बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6। तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे छोटा सा काम करना है कि मुझे स्मॉलेस्ट n फाइंड आउट करना है सच दैट 2023 से बड़ा हो जाए। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इसे 2023 से बड़ा होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करने सच दैट ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6 ये 2023 से बड़ा हो जाए, ऐसी स्मॉलेस्ट n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन और बाउंडिंग करेंगे। अब अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या करूँगा? n की जगह n प्लस 1 की जगह n और 2n माइनस 1 की जगह 2n डिवाइड बाई 6। इससे कैंसिल हुआ, नीचे आ गया 3 n क्यूब डिवाइड बाई 3। इससे बड़ा होना चाहिए 2023 से, मतलब कि n क्यूब को बड़ा होना चाहिए 26069 से। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 19। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पुटनम 2024 A1 डिटरमाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच दे एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a b and c satisfying 2 into a to the power n plus 3 into b to the power n is equal to 4 into c to the power n। तो मुझे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स n फाइंड आउट करने सच दैट इस डायफिनटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। 2 into a to the power n, 3 into b to the power n is equal to 4 into c to the power n। तो इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसे मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कहते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 1, सबसे सिंपल। अगर मैं इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 2 इंटू ए, 3 इंटू बी, 4 इंटू सी, इसके सॉल्यूशंस मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर अगर इसके सॉल्यूशंस में फाइंड आउट कर सकते हो, ए बी सी के ट्रिपलेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये मेरे पास एक वैलिड सोल्यूशन है। तो अब मैं देखता हूँ n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू 2 में क्या होगा? 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट डिसेंट वाली फील आ रही है, फर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट। वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसे 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर मतलब कि 2 डिवाइड्स बी मतलब कि 4 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू 2b नॉट, 3 इंटू 4 इंटू बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर प्लस 2a, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2a मतलब कि 2 डिवाइड करना चाहिए ए स्क्वायर को, मतलब कि 2 डिवाइड करना चाहिए ए को, मतलब मैं ए को कह सकता हूँ कि वो 2a नॉट के बराबर है। यहाँ तक सब ठीक है। तो मैं क्या करूँ? 2a नॉट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास 4 इंटू ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4, 4 से 4 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू ए नॉट स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 2 में मेरे पास एंड इक्वेशन ये आ गई। अब मुझे देखने की क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं, या इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं। अगर मैं बोथ साइड्स mod 3 कर देता तो क्या होगा? mod 3 में ये चले जाएगा और ये बस माइनस ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू सी स्क्वायर mod 3, ये मेरे पास आ गया। मुझे ये पता है कि जो भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 0 या फिर 1 mod 3 होता है, 0 या फिर 1 mod 3 होता है। अगर ये 1 mod 3 हो जाता है, सी स्क्वायर 1 mod 3 हो जाता है, तो इसे -1 mod 3 होना होगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि दोनों को 0 mod 3 होना होगा, मतलब कि ये भी 0 mod 3, ये भी 0 mod 3, मतलब कि 3 डिवाइड्स ए नॉट, 3 डिवाइड्स सी। ठीक है, तो ए नॉट को मैं 3a1 एज्यूम कर लेता हूँ और सी को मैं 3c नॉट एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2 इंटू 9a1 स्क्वायर 3 इंटू बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू सी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर देखो, मैं बोथ साइड्स 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल। तो फिर 3c नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 a1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सेम चीज़ रिपीट होगी, यहाँ पर फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिसेंट ही चल रहा है। ये 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल, मतलब कि इसे 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो मैं बी नॉट को 3b1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो फिर प्लस इसका स्क्वायर करके 9 इंटू b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3c0 स्क्वायर। 3 से डिवाइड करेंगे 2a1 स्क्वायर प्लस 3b1 स्क्वायर इज इक्वल टू c0 स्क्वायर। अब ये देखो, ये मेरे पास इक्वेशन आई थी, और जब मैंने पहले देखा कि दो ऑप्शंस थे मेरे पास, पहला कि अगर ये 1 mod 3 हो जाए तो ये -1 mod 3 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब कि दोनों को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, मतलब दोनों को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। फिर मैं इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन में आ गया, जहाँ पर जो सी नॉट सी से छोटा है और b1 b0 से छोटा है और a1 a0 से छोटा है, मतलब कि जो मेरे पास सोल्यूशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। और अगर ये डिक्रीज होते जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये बाय फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 है, इसके कोई नो सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं कि n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 है यूजिंग फॉर्मेट मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब तक हमने दो केस डिस्कस किए, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, वैलिड सोल्यूशन है। n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर फॉर्मेट मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस लगा के हमने प्रूव कर दिया कि इसके नो सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नॉर्मल केस लेते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 2a टू द पावर n 3b टू द पावर n इज इक्वल टू 4c टू द पावर n। जो हमने n इज इक्वल टू 2 में किया था, सेम चीज़ें अभी करेंगे। ये 2 से डिविजिबल, ये 2 से डिविजिबल, तो इसे 2 से डिविजिबल होना होगा। 2 डिवाइड्स b, मतलब कि 2 डिवाइड्स, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 2 डिवाइड्स b, मतलब कि b इज इक्वल टू 2b0 3 इंटू 2 टू द पावर n, b0 टू द पावर n इज इक्वल टू 4cn प्लस 2an। ठीक है, अब जो मेरे पास n है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब कि मैं बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो a टू द पावर n प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 b0 टू द पावर n 2cn। अब ये देखो, ये 2 से डिविजिबल और ये भी 2 से डिविजिबल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि 3 से बड़ा है, मतलब कि जो n माइनस 1 है वो 2 से बड़ा होगा। 2 से डिविजिबल तो इसे भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 डिवाइड्स a टू द पावर n, मतलब कि 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2a0 टू द पावर n, a0 टू द पावर n 3 2n माइनस 1 यस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, a0 स्क्वायर। ठीक है, अब एन जे ग्रेटर देन 3 है, मतलब कि n माइनस 2 ग्रेटर देन 1 हो गया और n माइनस 1 ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब ये पूरा जो टर्म है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसे भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 डिवाइड c टू द पावर n, मतलब कि 2 डिवाइड c, मैं c को अज्यूम कर सकता हूँ 2c0। ठीक है, जैसे ही मैं 2c0 अज्यूम करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर n c0 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर 2 टू द पावर n, अगर मैं इस 2 टू द पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो मेरी इक्वेशन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगी। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 इंटू a0 टू द पावर n प्लस 3b0 टू द पावर n इज इक्वल टू 4c0 टू द पावर n। अब ये देखो, यहाँ पर मेरा फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इन्फिनिट डिस्टेंस काम आ गया। कैसे, जिस केस में हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उस केस में मेरा फर्स्ट सोल्यूशन था a0 a कॉमा b कॉमा c, जो मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन था उससे मैं डिक्रीज करके आ गया a0 कॉमा b0 कॉमा c0 में, जहाँ पर जब a0 बराबर है a डिवाइड बाई 2 के, b0 बराबर है b डिवाइड बाई 2 के, c0 बराबर है c डिवाइड बाई 2 के। अगर ये सेम चीज़ें इनफाइनाइट बार चलती जाएगी तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की नो सोल्यूशन है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की नो सोल्यूशन, n इक्वल्स टू 2 के नो सोल्यूशन और n इज इक्वल टू 1, वो तो वैलिड और ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया पुटनम 2024 A1। बेसिक कंसेप्ट क्या था, फॉर्मेट्स मेथड ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।